हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चे, तो आपके कहने पे आपकी बहुत सारे मैसेज के बाद में नालको की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। नालको के लिए जो 50% का जनरल अवेयरनेस आपका पूछा जाना है, ठीक है, वो हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। यूट्यूब में बिल्कुल फ्री क्लासेस आपको दी जा रही हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोग जो है टेक्निकल अपने एंड से पढ़ रहे होंगे, और अगर नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो मेक इट इजी स्किल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उसे आप लोग डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके जो है आपको नालको का एक कोर्स वहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपका जो टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके जो है आपको कोर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चे, नॉन टेक में आपका उड़ीसा का जो स्टैटिक जीके और उड़ीसा का जो आपका करंट अफेयर्स है, दोनों ही आपका पूछा जाना है ना। तो उड़ीसा के करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपका आज का सेशन होगा। उड़ीसा के जो आपके करंट अफेयर्स है, मतलब जो पिछले 6 महीनों की जो न्यूज़ है, ठीक है, वो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो ध्यान से इनको पढ़ना, ध्यान से जो है अच्छे से इनको याद करके जाना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो 40 मार्क्स का जीके पूछा जाना है, उसमें आपको उड़ीसा का जो स्टैटिक जीके और उड़ीसा का जो आपका करंट अफेयर्स है वो भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। उड़ीसा के बारे में एक पर्टिकुलरली मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी स्टैटिक जीके के लिए, लेकिन ये जो है आपका करंट अफेयर्स है, ठीक है। और इसमें जो वर्तमान में क्या है, उड़ीसा की जो आपकी पॉलिटिकल सिस्टम है कैसे चल रहा है, क्या वहाँ पे सीएम कौन है, राज्यपाल कौन है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न है, किस राज्य ने भारतीय राष्ट्रीय खो खो टीम के लिए लगभग 15 करोड़ का प्रायोजन सौदा किया है, ठीक है। मतलब कि इस स्टेट के द्वारा हमारी जो नेशनल खो खो टीम है इसको स्पॉन्सर किया गया है, ठीक है। और आपको पता है बच्चे कि 2025 में जो खो खो है, पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है, ठीक है। पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप हुआ है, और दोनों ही जो मेंस का वर्ल्ड कप है और जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, दोनों में ही जो है आपका भारत की टीम जीती है, इंडिया जो है जीत गई है, ठीक है। ये थोड़ा सा करंट अफेयर्स है, इसे याद रखना, ठीक है। और बच्चे, जो हमारी नेशनल राष्ट्रीय खो खो टीम थी, इसे किसके द्वारा स्पॉन्सर किया गया था, और स्पॉन्सर के लिए जो है 15 करोड़ रुपए जो है इन्होंने दिए थे। ये स्टेट है आपका उड़ीसा, ठीक है। तो कौन सा राज्य है पूछा जाएगा, तो उड़ीसा स्टेट के द्वारा ये दिया गया है, ठीक है, याद रखना। अगली न्यूज़ जो है आपकी थोड़ा सा याद रखना। यहाँ पे बच्चे आपका अभी भुवनेश्वर में 2 फेस्टिवल को आपको याद रखना है। एक तो आपका राष्ट्रीय EMRS सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव, ठीक है, ये सेलिब्रेट हुआ है भुवनेश्वर में, ठीक है। और इससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस का जो सम्मेलन है 8 से लेकर के 10 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था, ठीक है। बच्चे, आप लोगों को पता है कि हमारे देश में 9 जनवरी को क्या किया जाता है? 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि इस दिन गांधी जी आए थे साउथ अफ्रीका से वापस भारत लौट करके, ठीक है। तो इसी दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो जब ये दिवस आता है तब जो है एक सम्मेलन होता है। तो इस बार यानी कि 2025 का जो सम्मेलन रहा वो उड़ीसा में रहा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में रहा। तो ये दोनों ही सम्मेलन को आपको याद रखना है, खास करके प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन। अगला आपका क्वेश्चन है, किस राज्य ने आदिवासी मेले के दौरान आदिवासी छात्रों के लिए शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू की है? ये भी बिल्कुल ताजी जो है आपकी स्कीम है, अभी जो है उड़ीसा की सरकार के द्वारा से लॉन्च किया गया है। तो अब स्कीम का नाम थोड़ा सा याद रखना, शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। अब ये योजना किस चीज से रिलेटेड है? ये जो योजना है इसमें क्या दिया जाएगा और किसे दिया जाएगा? देखिए बच्चे, ऑन जनवरी 7, 2025 उड़ीसा चीफ मिनिस्टर का नाम है यहाँ पे मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा इनोग्रेट की गई शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। और किसके लिए की गई? इन्होंने जो है आपका दिस इनिशिएटिव एम्स टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट अमंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। यहाँ पे रहने वाली जो ST है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, यानी कि जनजातियां हैं, उनके जो बच्चे हैं वो 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11वीं क्लास में, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे परसेंटेज बच्चे आपके ऐसे हैं हमारे देश में जो कि 5वीं तक पढ़े हुए हैं, 8वीं तक पढ़े हुए हैं, आगे की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, है ना। तो उन बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उन बच्चों को जो है स्कूल ड्रॉप आउट उनका बचाने के लिए, उसे रोकने के लिए जो है उड़ीसा सरकार ने ये काम किया है। और इसमें क्या किया जाएगा बच्चे? जो ST स्टूडेंट है ना, उनको दिया जाएगा फाइनेंशियल असिस्टेंट। कितने रुपए का? 5,000 का, क्योंकि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती हैं फीस बढ़ते जाते हैं, बच्चों के खर्चे बढ़ते जाते हैं, जिसे देखते हुए जो उनके माता पिता हैं वो बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं ना। तो इसके कारण जो है हर बच्चे को क्या दिया
दिया जाएगा। जिन बच्चों की जो सालाना इनकम है, जिन परिवारों के सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, उन बच्चों को ही जो है आपका ये एक तरीके से फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, ये फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। और कितने रुपए का है बच्चे? ये है आपका 5,000 का। ठीक है, तो कक्षा 9वीं से लेकर के आपकी जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा। 5,000 रुपये जो है सालाना दिए जाएंगे ताकि वो अपनी आगे की शिक्षा को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है उड़ीसा सरकार के द्वारा। उड़ीसा के जो सीएम है इनका नाम है मोहन चरण मांझी, बीजेपी के हैं, और इनकी जो है सरकार यहाँ पे चल रही है। इनकी ये नई स्कीम है माधो सिंह हाथ खर्चा योजना। हाथ खर्चा का मतलब एक तरीके से पॉकेट मनी आप लोग समझ सकते हैं, पॉकेट मनी जो दी जा रही है ना। अगली जो बच्चे आपकी न्यूज़ है ये साइक्लोन दाना से रिलेटेड है। साइक्लोन दाना जो है अभी हाल ही में इसने हमारा जो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी वाला जो रीजन है वहाँ पर हिट किया था। ठीक है, वहाँ पे जो है इसका प्रभाव देखने को मिला था और 2 स्टेट जो है इसकी चपेट में आए थे, एक आपका उड़ीसा है, एक आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो उड़ीसा है इसलिए थोड़ा सा बता रही हूँ, और यह भी रिसेंट आपका एग्जाम में आया भी था। तो बच्चे जो दाना है साइक्लोन है, ये बंगाल की खाड़ी में आया था साइक्लोन। ठीक है, और इसे जो नाम दिया गया था दाना, ये किसके द्वारा दिया गया था? कतर के द्वारा दिया गया था। अक्टूबर 2024 में ये आपका आया था। और भारत के कौन से राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिला है? ये उड़ीसा है और आपका पश्चिम बंगाल है। यहाँ पे देखिए, ये आपका बच्चे बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, ये आपके बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से जो है आपका ये पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा के जो है तट पे पहुंचा था। ठीक है, तो ये है आपका साइक्लोन दाना, इसके बारे में भी याद रखना। अगला है आपका 18वां प्रवासी भारतीय दिवस पीबीडी कन्वेंशन 2025 8 जनवरी से उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या रखा गया है? अब ये उड़ीसा के लिहाज से अगर आप लोग देखेंगे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि प्रवासी भारतीय सम्मेलन इस बार उड़ीसा में सेलिब्रेट किया गया है, भुवनेश्वर में सम्मेलन को रखा गया है। और इसकी थीम रखी गई थी बच्चे, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। ठीक है, द डायस्पोराज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत, ये याद रखना, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगली जो आपकी न्यूज़ है, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और एक्वेटिक सेंटर खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। ठीक है, याद रखना, उड़ीसा के कलिंगा स्टेडियम में भारत का पहला इंडोर एथलेटिक्स स्टेडियम और एक्वेटिक सेंटर खोला गया है। अगली न्यूज़ है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा घोषित 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उड़ीसा ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार पाया है। ये बच्चे याद रखना, ये आपका नेशनल जीके के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए हमारा जो जल संसाधन मंत्रालय है इनके द्वारा हर साल जल पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, नेशनल वाटर अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो इसमें कैटेगरी होती है कि सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है, सबसे अच्छा राज्य कौन सा है। तो सबसे बेस्ट स्टेट में जो पुरस्कार जीता है वो जीता है उड़ीसा ने। ठीक है, तो ये वाली न्यूज़ भी आपको याद रखनी है। अगला है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के द्वारा 240 इंजन के अनुबंध के तहत निर्मित पहला ALMP एरो इंजन उड़ीसा के कोरापुट में भारतीय वायुसेना को सौंपा गया है। ठीक है, तो उड़ीसा का कोरापुट जो है आपका, उड़ीसा के कोरापुट जिले में जो बच्चे इंडियन और एयरफोर्स के लिए ये विमान बनाया गया है, और किसने बनाया है इसे? HAL ने बनाया है। तो इस जगह में इसे इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया है। ठीक है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आपकी ये है, याद रखना, जो जल पुरस्कार 2023 में दिए गए हैं यहाँ पे उड़ीसा क्या है? पहले नंबर पे रहा है। अगला है, रायगढ़ में नव स्थापित 17वां रेलवे डिवीजन किस राज्य में स्थित है? अब आप लोगों के आजकल रेलवे के एग्जाम भी चल रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। रायगढ़ बच्चे ये है आपका उड़ीसा में, याद रखना, रायगढ़ जो है आपका उड़ीसा में है। और इसे क्या बनाया गया है? इसे जो है भारतीय रेलवे का 70th यानी कि 70वां रेलवे डिवीज़न बनाया गया है। ठीक है, अभी तक जो है 69 थे, 69 भी आपका जो है जम्मू कश्मीर को बनाया गया था। ठीक है, और अभी जो है आपका 70वां बनाया गया है रायगढ़ को। रायगढ़ आपका उड़ीसा में है। अब देखते हैं कि रायगढ़ जो उड़ीसा में है इसके अंडर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं या फिर कौन कौन से एरिया आते हैं। द डिवीजन विल सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द ट्राइबल एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडिंग रायगढ़ हो गया, कोरापुट हो गया, गजपति हो गया आपका, नवरंगपुर हो गया आपका, ठीक है, मलकानगिरी हो गया और आपका कालाहांडी हो गया। तो ये सारी के सारी स्टेट है, ये सारी के सारी जो है डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस डिवीजन के अंडर में आएंगे, याद रखना। और ये उड़ीसा में आता है रायगढ़, और ये भारतीय रेलवे का 70वां रेलवे डिवीजन है। अगली आपकी न्यूज़ है, उड़ीसा सरकार ने राज्य में उच्च शिक्षा परिदृश्य को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान
PMUSHA कार्यक्रम शुरू किया है। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान आपको पूछा जाएगा कौन से राज्य में इसे शुरू किया गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया है। अगला है, इस पहल के तहत केंद्र सरकार उड़ीसा में उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास और बुनियादी ढांचे के लिए 500 करोड़ रुपए का योगदान देगी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है इसे चलाया जा रहा है उड़ीसा में, और इसके लिए जो स्पॉन्सरशिप यानी कि पैसा दिया जाएगा वो केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो याद रखना प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, उच्चतर हायर एजुकेशन के लिए। और इसके तहत क्या किया जाना है बच्चे, इसके तहत जो है उड़ीसा में अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, अच्छे अच्छे जो है आपके एजुकेशन हब क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है, और उसके लिए केंद्र सरकार ने इतने रुपए दिए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा की तटरेखा को आधिकारिक तौर पर कितने किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट उड़ीसा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे ये। उड़ीसा की जो तटरेखा है, तटरेखा समझते हैं ना, समुद्र के साथ में जो बाउंड्री बनती है वो आपका कोस्टल लाइन है ना, कोस्ट लाइन है। तो उड़ीसा की सरकार ने अभी 96 किलोमीटर, उड़ीसा की सरकार ने 96 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो बढ़ाई है। थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, 96 किलोमीटर की जो बाउंड्री है इसे बढ़ा दिया है। देखिए, उड़ीसा की तटरेखा अब आधिकारिक तौर पर 96 किलोमीटर लंबी हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक अद्यतन रिपोर्ट में उड़ीसा की तटरेखा को मौजूदा लगभग 476 किलोमीटर से संशोधित करके 574.7 किलोमीटर कर दिया गया है ना। तो जो नई तटरेखा है उड़ीसा की वो कितनी हो गई है, 574.7 किलोमीटर। ठीक है, और पहले कितनी थी आपकी, 476 थी। तो जो अभी नई है और जो पुरानी है दोनों में डिफरेंस कितना है, लगभग इसमें दोनों में डिफरेंस है आपका 96 किलोमीटर का। ठीक है, इसे याद रखना बच्चे। तो ये जो है उड़ीसा की जो तटरेखा है उसे क्या कर दिया गया है, बढ़ाया गया है। एक स्कीम है उड़ीसा सरकार की, थोड़ा सा ध्यान से इसे देखेंगे। उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू की गई है सीएम किसान योजना। सीएम किसान योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत शामिल ना होने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अब देखिए बच्चे, ये दोनों स्कीम बहुत सिमिलर हैं, बल्कि एक ही जैसी स्कीम है, लेकिन इसमें क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि केंद्र सरकार की जो स्कीम होती है, उनकी जो योजनाएं होती है, उनका लाभ लेने से चूक जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका राज्य सरकार की आपकी स्कीम है। ठीक है, याद रखना, उनका लाभ लेने के लिए क्या है, ये राज्य सरकार की स्कीम है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि इसी के जैसे एक स्कीम उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, यह है सीएम किसान योजना। और इसके अंतर्गत शामिल ना होने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत वित्तीय सहायता 2 चरणों में प्रदान की जाएगी। किसानों को 2 किस्तों में 4,000 रुपए मिलेंगे। सीएम किसान योजना के प्राथमिक लाभार्थी भूमिहीन किसान होते हैं, जिन्हें पहले पीएम किसान योजना से बाहर रखा गया था। कालिया योजना आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृषक सहायता देने के लिए है। तो बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो है आपका किसान सम्मान निधि योजना है, उसमें क्या किया गया था कि जो ऐसे किसान हैं जिनके पास में भूमि नहीं है ना, ऐसे किसान जिनके पास में भूमि नहीं है लेकिन वो किसी और की जमीन पे जो है आपका एक तरीके से लीज पे किसानी करते हैं, तो उनके लिए जो है बेनिफिट देने के लिए आपकी ये स्कीम है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा सीएम किसान योजना लॉन्च की गई है, और इसमें भी सेम वही बेनिफिट दिए जाएंगे जो कि आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में दिए जाते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है बच्चे, इसमें आपका यही डिफरेंस है कि जो लोग उस स्कीम में, जो केंद्र सरकार की स्कीम में उसमें छूट गए थे, वो यहाँ पे जो है आपके समेट लिए जाएंगे, उनको यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, और ये थोड़ा सा याद रखना है कि इस स्कीम के तहत जो पैसे दिए जाते हैं वो कितने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होता है पैसे वाली स्कीम। ठीक है, तो 2 इंस्टॉलमेंट में बच्चे आपके मतलब 4-4 हज़ार की जो है 2 इंस्टॉलमेंट दी जाएंगी, यानी कि आपके टोटल टोटल जो है 4,000 रुपये दिए जाएंगे। बस वो आपकी 2-2 हज़ार की इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे, यानी कि साल में जो है 2 किस्तें दी जाएंगी। तो 4,000 रुपये जो है इस योजना के तहत दिए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का कौन सा संस्करण 6 से लेकर के 12 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। अब राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव, चिल्का लेक बच्चे आपके उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये जो महोत्सव है ये उड़ीसा में ही सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो है आपका उड़ीसा में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार यानी कि 2025 में जो सेलिब्रेशन हो रहा है वो कौन से नंबर का है, ये है आपका 5वें नंबर का। ठीक है, याद रखना 5वें नंबर का फेस्टिवल है। अगला है आपका टाटा स्टील लिमिटेड ने उड़ीसा की कलिंगनगर संयंत्र में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को सफलतापूर्वक चालू किया है। याद रखना बच्चे इसे। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी
ब्लास्ट फर्नेस, आप लोगों ने ब्लास्ट फर्नेस के बारे में पढ़ा होगा, वात्या भट्टी जिसे कहते हैं हिंदी में, है ना। तो ये ब्लास्ट फर्नेस है, टाटा स्टील के द्वारा जो है इसे यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है और अभी तक की भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है, कहाँ पे, कलिंगनगर में। भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी, ये भी याद रखना बच्चे। पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, ठीक है, भारत की पहली फैसिलिटी है ये और इसे भी ओडिशा के भुवनेश्वर में ही स्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। ये तो बच्ची आपकी हो गई है, ये आपकी चालू हो गई है, ये वाली जो है ना, जो ऊपर वाली हमने न्यूज़ पढ़ी कि जो ब्लास्ट फर्नेस है ये जो है इसने काम करना शुरू कर दिया है कलिंगनगर उड़ीसा में। और ये जो हमने नीचे पढ़ा सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा, ये अभी की जाएगी, लेकिन कहाँ पे की जाएगी, उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगला है 2025 में पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कहाँ पर मनाई गई है। आप लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा होगा, इनका जन्म बच्चे कटक में हुआ था, उड़ीसा के कटक में हुआ था, है ना, कि तभी जो है इनकी जयंती भी कहाँ पे मनाई जाती है, उड़ीसा में मनाई जाती है। उसके अलावा थोड़ा सा ये याद रखना कि जो हमारे देश में पराक्रम दिवस यानी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती मनाई जाती है वो 23 जनवरी को मनाई जाती है, ठीक है, 23 जैन को मनाई जाती है। अगली एक और स्कीम है, ये भी उड़ीसा सरकार की स्कीम है और इसका नाम है सुभद्रा योजना, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुभद्रा योजना यह उड़ीसा सरकार की एक प्रमुख योजना है। 17 सितंबर 2024 को इसे लॉन्च किया गया था। वित्तीय सहायता का उद्देश्य उड़ीसा में महिलाओं को सशक्त बनाना, उनकी आर्थिक स्वतंत्रता और समग्र कल्याण सुनिश्चित करना, ठीक है। ये प्रधानमंत्री के द्वारा उड़ीसा में लॉन्च की गई थी। इसमें जो है आपका थोड़ा सा ये याद रखना कि इसमें विशेषताएं क्या है, क्योंकि बच्चे वो योजनाएं जो कि चाहे राज्य सरकार चला रही हैं चाहे वो केंद्र सरकार चला रही हैं, अगर वो किसी विशेष तबके से रिलेटेड है, जैसे इससे पहले हमने हाथ खर्चा वाली योजना पढ़ी थी, वो एसटी स्टूडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। जो सुभद्रा योजना है ये जो है आपकी वुमेन से रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है। तो इसमें महिलाओं को क्या बेनिफिट दिए जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए। वित्तीय सहायता, यह योजना 2024 से 2029 तक उड़ीसा में 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को प्रति वर्ष 10,000 प्रदान करती है, यानी कि आपका लगभग 50 की है ना। तो ये जो है आपका 10,000 प्रदान करती है हर साल। भुगतान अनुसूची, निधियों को राखी पूर्णिमा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रुपए की 2 किस्तों में वितरित किया जाता है। इस योजना के लिए कुल बजट आपका 55 करोड़ रुपए है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि ये जो है आपका हर साल 10,000 और उसमें भी जो है आपका 5-5 हज़ार की 2 किस्तों में दिया जाएगा, ठीक है। 5 हज़ार की 2 किस्तें दी जाएंगी। इसमें 2 दिन जो है इन्होंने चुने हुए हैं। एक तो आपका है निधियों को, एक तो राखी पूर्णिमा है आपका अगस्त के महीने में, और एक जो है आपका जो महिला दिवस आता है 8 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आता है। तो इन 2 दिनों को चुना गया है और इन 2 दिनों पे जो है आपका जो भी इस महिला का लाभ लेने लायक जो महिला होंगी उनको जो है पैसे दिए जाएंगे, है ना। तो साल में 10,000 और ये 10,000 जो है आपकी 5-5 हज़ार की 2 किस्तों में दी जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चे थोड़ा सा याद रखना। और इसके लिए उड़ीसा की मूल निवासी होनी चाहिए, 21 से लेकर के 60 साल की उम्र होनी चाहिए। अगली आपकी है 2025 में धनु यात्रा कितने दिनों तक चलेगी। बच्चे धनु यात्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यात्रा कह सकते हैं, एक फेस्टिवल इसे कहा जा सकता है, हर साल ही मनाया जाता है। यहाँ पे नाटक का मंचन होता है, नाटक आधारित ओपन एयर नाट्य प्रदर्शन है और उड़ीसा के बारगढ़ में जो है आपका मनाया जाता है, ठीक है। तो इसे तो वैसे भी याद रखना, आप जो है इंडियन स्टैटिक जीके जब पढ़ते हैं तो उसके लिए भी आपका कई बार पूछा जाता है कि धनु यात्रा कहाँ पे होती है, ठीक है। तो बारगढ़ में होती है बच्चे। ये हमारे देश की ओपन ईयर के जो जितने भी फेस्टिवल हैं, ठीक है, उनमें जो है सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ी यात्रा मानी जाती है, ठीक है। तो धनु यात्रा 2025 में कितने दिनों के लिए सेलिब्रेट हुई है, ये जो है आपका 11 दिनों के लिए, ठीक है। 11 दिन तक इसका सेलिब्रेशन हुआ है। अगला है KIIT विश्वविद्यालय को UN इकोसोक विशेष परामर्शदात्री का दर्जा दिया गया है। KIIT का मतलब क्या है, कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, उड़ीसा में है ये KIIT को वैश्विक संस्थानों के एक विशेष समूह में रखता है जो कि सतत विकास लक्ष्यों यानी कि SDG को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। अब बच्चे ये जो दर्जा दिया गया है या फिर ये स्टेटस जो KIIT को दिया गया है, इसमें क्या है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये SDG यानी कि जो सतत विकास लक्ष्य है नीति आयोग के द्वारा जिन्हें रखा गया है, नीति आयोग ने कुछ लक्ष्य रखे हैं, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य यानी कि किस किस तरीके से डेवलपमेंट करना है, उसके कुछ लक्ष्य हैं। तो उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो है ये इंस्टीट्यूट अपनी भूमिका निभाएगा। इसके लिए जो है इसे ये स्टेटस दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना विशेष परामर्शदात्री दर्जा दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अब ये स्पेसिफिकली जो है ये उड़ीसा के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं इनका नाम है मनोज कुमार साहू। अगला है आपका बाली यात्रा। भारत का सबसे बड़ा ओपन एयर फेस्टिवल है बाली यात्रा। उड़ीसा के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और इसका आयोजन जो है कटक में किया जाता है, कटक में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका बाली यात्रा, इसे भी याद रखना, उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। उड़ीसा के नवगठित राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्य विधि आयोग, ठीक है। विधि आयोग हर एक स्टेट का अपना अपना भी होता है, ठीक है। और राज्य विधि आयोग जो है उड़ीसा सरकार ने अभी लेटेस्टली बनाया है और इसके जो हेड चुने गए हैं इनका नाम है न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ, ठीक है। विश्वनाथ रथ जी को चुना गया है। अब बच्चे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे कैरेक्टर्स हैं या फिर कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके पोस्ट हैं जहाँ पर कौन है वर्तमान में वो आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले राज्यपाल की बात करें रघुबर दास हैं, नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, बीजेपी के हैं। उप मुख्यमंत्री की बात करें तो कनकवर्धन सिंह देव हैं, ठीक है। और पार्वती पौबी हैं, ये दोनों ही जो है बीजेपी के हैं, दो उप मुख्यमंत्री हैं। फिर है आपकी विधानसभा, तो विधानसभा में जो है उड़ीसा में विधानसभा में 147 सीटें हैं, ठीक है। राज्यसभा में उड़ीसा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 10 सीटों का है और लोकसभा में यहाँ से जो है 21 सीटें हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पर्टिकुलरली उड़ीसा के बारे में याद रखना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा बच्चे। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए उड़ीसा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बताइए। अब यहाँ पे क्या हुआ है, ये बच्चे आपका रघुबर दास जी चेंज हो गए हैं अभी लेटेस्ट, ठीक है। रघुबर दास ही नहीं, हमारे देश में जो है बहुत सारे स्टेट के राज्यपालों को इधर से उधर किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अभी लेटेस्ट जो न्यूज़ है उड़ीसा के बारे में वो ये है कि यहाँ के राज्यपाल चेंज हो गए हैं। तो रघुबर दास को हटा करके इनमें से कौन जो है राज्यपाल बने हैं उड़ीसा के, इनका नाम याद रखना। इनका नाम है डॉक्टर हरि बाबू कम्मनपति, ठीक है। डॉक्टर हरि बाबू कम्मनपति यहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। अगली न्यूज़ है, उड़ीसा में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कहाँ पर खोली गई है? तो बच्चे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि उड़ीसा में है यहाँ पे खोली गई है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें, उड़ीसा में जो है मयूरभंज जिला है जहाँ पर ये सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है वो आता है और यहाँ पे दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी खोली गई है। अगला आपका क्वेश्चन है, उड़ीसा के द्वारा 80 वर्ष या उससे ज्यादा आयु के व्यक्तियों तथा 80% विकलांगता वाले व्यक्तियों के लिए घोषित नया मासिक पेंशन भत्ता क्या है? और ये बच्चे आपका बहुत कम स्टेट में आपको देखने, अभी तो उड़ीसा जो है इकलौता है। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, जो 80 साल के हैं या उससे ज़्यादा के जो बुजुर्ग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनको जो है 80% विकलांगता, जो PWD वाले जो मतलब लोग हैं, ठीक है, 80% से ज़्यादा अगर विकलांगता उनके है, अगर घोषित है, तो उनको जो है मासिक पेंशन दी जा रही है, ठीक है। और वो मासिक पेंशन कितने रुपए की दी जा रही है? 3,500 रुपये की, ठीक है। तो ये याद रखना, ये भी उड़ीसा सरकार की नई बचे अनाउंसमेंट है। 3,500 रुपए का मासिक पेंशन दिया जाएगा उन व्यक्तियों को। अगला है आपका समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पहल परियोजना का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। भारत में ACME समूह और जापान की IHI कॉरपोरेशन ने उड़ीसा से जापान को हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए दो चीजें हैं बच्चे, ठीक है, दो चीजें हैं। एक तो थोड़ा सा ये याद रखना, समलेश्वरी मंदिर क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय अर्थव्यवस्था पहल परियोजना का उद्घाटन संबलपुर उड़ीसा में किया गया है। इसे याद रखना, समलेश्वरी मंदिर प्रबंधन योजना, ठीक है। दूसरा है आपका, भारत में ACME समूह और जापान की IHI कॉरपोरेशन ने उड़ीसा के साथ में जापान को हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए एक समझौते पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि जो ग्रीन अमोनिया है, ठीक है, ग्रीन अमोनिया के लिए कौन सी राज्य सरकार ने जापान के साथ में एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं? तो ये राज्य सरकार है आपके उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा प्लस जापान, और किस चीज को लेकर के? ग्रीन अमोनिया को लेकर के। बस इतना सा सिंपल से याद रखना है इसे, ठीक है। ये समझौता दोनों के बीच में हुआ है। उड़ीसा में 5 डबल डेकर बसें किन रूटों पर चलेंगी? बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है ये। उड़ीसा में 5 डबल डेकर बसें जो है किन रूटों पर चलेंगी, कौन कौन से रूट है, मतलब कि कौन कौन से शहर हैं, ठीक है। तो बच्चे एक तो आपका पुरी है, जगन्नाथपुरी है, भुवनेश्वर है और आपका कटक है, ठीक है। तीनों ही शहरों के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो पुरी है, भुवनेश्वर है और आपका कटक है। अब ये जो है GI टैग है,
जो कि लेटेस्ट 2024 से लेकर के 2025 की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट बच्चे, क्योंकि बच्चे जो यहाँ पे करंट अफेयर आपको पूछा जाना है ना वो पिछले 6 महीने का पूछा जाना है, इसलिए जो है 2024 की 2025 की जो है मिक्स न्यूज़ आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है, अब ये जो आपके जीआई टैग हैं जो कि हाल ही में जो है उड़ीसा को दिए गए हैं, उड़ीसा की वस्तु को जो है जीआई टैग मिला है, तो कौन कौन सी वस्तु है इनका नाम थोड़ा सा याद रखना। एक आपका लॉन्जिया सौरा पेंटिंग है, डुंगरिया कोंद कढ़ाई वाला शॉल है, डेकनाल मगजी भोजन है ये। ठीक है, सिमलीपाल काई चटनी, काई चटनी जो है ये रेड कलर की चींटी होती है ना उससे बनाया जाता है ये। ठीक है, लाल चींटियों से बनती है काई चटनी। नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन है, कोरापुट काला जीरा चावल है, खुजड़ी गुड़ा है मतलब कि गुड़ है, सिल्वर फिलाग्री रूपा तराकाशी। ठीक है, तो ये जो है इतनी वस्तुएं हैं जिनको लेटेस्ट जीआई टैग मिला है उड़ीसा से, इनको याद रखना। ठीक है, इनमें से खास करके जो एग्जाम में भी पूछी जा चुकी है ये आपका सिमलीपाल काई चटनी है बच्चे, याद रखना इसे। ठीक है, लांजिया सोरा पेंटिंग भी है, लेटेस्ट है ये आपकी, और सिमलीपाल काई चटनी जो है आपकी चींटियों से बनाई जाती है, लाल चींटी की जो चटनी बनती है उसे कहते हैं काई चटनी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो उड़ीसा का जो आपका करंट अफेयर है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा। अभी तो जो है बच्चे आपका पिछले 6 महीने का है, तो इसे जो है अलग अलग सेशन के माध्यम से मैं आपको डिलीवर करती रहूँगी, आप लोग को पढ़ते जाना है और अच्छे से रिवाइज करते जाना है। ठीक है, और इसी तरीके की जो आपके अभी टेक्निकल में आईटीआई के लिए जितने भी आपकी नई वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, उनके प्रिपरेशन के लिए जुड़ जाइए मेक इट इजी स्किल से। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और ये अगर वीडियोस आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगे, ठीक है, आपको बेनिफिशियल लगे तो आप लोगों को शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।